स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 12 अमन शांति है ध्येय हमारा। इसके लेखक है दिनेश कुमार पांडे व्यथित। आइए सीखें। इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? देशभक्ति गान से परिचय, देशवासियों का ध्येय और निष्ठा, तत्सम शब्दों का अभ्यास, पर्यायवाची शब्दों की पहचान और विलोम शब्दों का अभ्यास। अब हम लेसन को इस कविता को पढ़ेंगे। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व पर विजय नहीं चाहता है, पर वो पीछे भी नहीं रहना चाहता है। हमारा उद्देश्य तो क्या है? सिर्फ अमन और शांति सारे देश में कायम हो। हमारे देश में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कई प्रकार की जातियां हैं, परंतु एकता में भी अनेकता हमारे देश में देखने को मिलती है। आज़ादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा है। आज़ादी जो हमें अनेकों संघर्षों के कारण भी प्राप्त हुई है, उस आज़ादी को हम कायम रखना चाहते हैं कि हमारी आज़ादी को कोई ना छीने। यही सिर्फ हमारा उद्देश्य है। हमने जब भी कदम बढ़ाए कला नहीं कौशल दिखाए। जब भी हमने विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जब भी हमने अपने कदम आगे बढ़ाए तो हमने सिर्फ कला नहीं दिखाई कि हमें यह भी कला है। हमने क्या दिखाया? कौशल दिखाया। कौशल यानी परिपूर्णता, मतलब हमारे अंदर भी यह करने की क्षमता है। नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पथ को सरल बनाया। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें हुई है। इससे क्या हुआ? प्रगति के जो पथ हैं वो सरल हो गए, मगर भारत की जो प्रगति और आगे बढ़ गई हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो पथ जो है वो सरल हो गया है। त्याग और बलिदान सिखाता लहर लहर कर झंडा प्यारा। भारत के लोगों में त्याग और बलिदान की भावना शुरू से ही है, मतलब त्याग और बलिदान से यहाँ का मानव भरा पड़ा है। लहर लहर कर झंडा प्यारा, और ये जो झंडा है हमें त्याग बलिदान से ही हासिल हुआ है, और ये झंडा हमें त्याग बलिदान करना ही सिखाता है। मतलब सभी के साथ मेलजोल से रहना। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। सारे विश्व पे हम विजय करना नहीं चाहते। हमारा तो ध्येय सिर्फ है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सारे देश में अमन और शांति बनी रहे, सारी जातियां एक साथ प्रेम से रहे। अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार। वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब देश में आई खुशियां अपार। अखिल विश्व चकित हो गया था, मतलब सारा विश्व जो है वो चकित हो गया था। कैसे चकित हो गया था? पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। वो परमाणु परीक्षण जो था वो सफल हो गया था, और इस सफलता को देखकर सारा विश्व जो वो चकित हो गया था कि भारत परमाणु परीक्षण में भी आगे हो गया है, और देश में खुशहाली आ गई थी। और वैज्ञानिक दल जो इस सफलता के कारण सारा देश खुशियों से भर गया था। धरा गगन युग युग से करते अमर शहीदों क्या जयकारा। ये धरा मतलब हमारी जो पृथ्वी है, गगन जो आकाश है, ये युग युग से क्या कर रहे हैं? हमारे जो शहीद हैं इनका जय जयकार कर रहे हैं। और ये जय जयकार इसी युग में नहीं, आने वाले कई युग इन शहीदों को याद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। हमारा भारत जो है सारे विश्व पर विजय करना नहीं चाहता, सारे विश्व को हासिल करना नहीं चाहता है। सिर्फ क्या ध्येय हमारा तो ध्येय एक ही है कि हमारा जो देश है वो शांति हो, शांति सारे देश में शांति बनी रहे और हमेशा देश आगे बढ़ता रहे। बांट ना पाएगा हम सबको जाति धर्म भाषा का बंधन। हमारे देश में कई जाति के लोग रहते हैं, धर्म के, संस्कृति के लोग रहते हैं, पर ये सारे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनमें अनेकता में एकता का रूप हमें देखने को मिलता है। कोई भी हमें इन धर्म के नाम से नहीं बांट सकता है। ये जो बंधन है वो प्रेम का बंधन है। विविध भांति के फूलों से हरा भरा है अपना नंदन। ये जो जाति धर्म ये सब क्या है? फूल के समान है, और भारत जो हरा भरा है और एक वन के समान हमें दिखाई देता है। सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं, तो सारा जो भारत वो कैसा हो रहा है? एक नंदन वन की तरह। स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियारा। भारत का व्यक्ति जो रहता है वो हमेशा स्वाभिमानी रहता है, मतलब उसके अंदर गर्व होता है, और गर्व का दीपक वो जनमानस में जगा रहा है, वो शब्द उजियारा कर रहा है। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है देश हमारा। सारे विश्व पर भारत विजय करना नहीं चाहता है, सिर्फ हमारा उद्देश्य है
पूरे देश में शांति बनी रहे। आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ। आदिकाल से हम कई कला, विज्ञान, भौतिक, खगोलिक सभी में आगे मतलब बढ़ने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और इन कई परिवर्तन भी हुए। इन परिवर्तन में अब जाकर सफलता प्राप्त हुई है। विपदाओं की प्रखर ज्वाला में तबकर मानव बुद्ध हुआ है और इन परिवर्तनों के लिए कई विपदा भी आई है और उन विपदाओं में पककर सोना जिस प्रकार खरा हो जाता है, इस प्रकार मानव एक खरा हो गया है। मतलब भारत जो एक खरा सोने की तरह निखर के आया है। तबकर मानव बुद्ध हुआ और इन परिवर्तनों और इन विपदाओं में तबकर यहाँ का मानव जो है वो बुद्ध की तरह नितस्त हो गया, मतलब कंठस्थ जो रहते हैं ना वैसा हो गया है। विविधा में एका की माला गुथ गुथ कर रूप सवारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। विविधा मतलब यानी मतलब अनेक प्रकार की जातियाँ रहती है और ये जातियाँ किस प्रकार से बंधी हुई, एक माला जैसे बंधी हुई रहती है, उसी प्रकार हमारा सारा विश्व जो है, हमारा जो सारा भारत है वो बंधा हुआ है। और यहाँ बंधे हुए के कारण ही यहाँ सारा रूप जो है उसका संवरा हुआ, मतलब एकता में अनेकता में एकता को पाया गया है। विश्व विजय तो नहीं चाहता, मतलब सारा विश्व पर हमारा भारत जो है विजय नहीं चाहता, सिर्फ आगे मतलब हर चीज में आगे होना चाहता है। अमन शांति है ध्येय हमारा। हमारा तो ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, सारे विश्व में शांति बनी रहे। शब्दार्थ, इसके जो कठिन शब्द हैं शब्दार्थ में, इन शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ध्येय, ध्येय यानी क्या होता है, लक्ष्य। आज़ादी, आज़ादी यानी क्या होता है, स्वतंत्रता। सिर्फ, सिर्फ यानी क्या होता है, केवल और मात्र। कौशल, कौशल यानी कुशलता या निपुणता। अद्भुत, अद्भुत यानी होता है अनोखी। प्रगति पथ, प्रगति पथ यानी उन्नति का रास्ता। अखिल यानी संपूर्ण। निहार यानी देख कर। नंदन, नंदन यानी होता है बगीचा। परिवर्तन, परिवर्तन यानी होता है बदलाव। शुद्ध यानी पवित्र और स्वच्छ। विपदा, विपदा यानी होता है विपत्ति और कष्ट। प्रखर, प्रखर यानी होता है तेज। बुद्ध, बुद्ध यानी होता है ज्ञानी, विद्वान, विद्वान सॉरी। विविधत, विविधत यानी होता है अनेकता। और एका यानी होता है एकता। अभी जो हमने कविता पढ़ी उसका ये वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है और गलतियां नहीं करना है। पाठ 12, अमन शांति है ध्येय हमारा। इसके कवि है दिनेश कुमार पांडे व्यथित। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 का क, सही जोड़ी बनाइए। ये जो जोड़ी बना रखी है वो सही बना रखी है, उसको आपको अपनी कॉपी में इसकी कैसी नोट करना है। कला, कौशल, त्याग, बलिदान, विश्व, विजय, धरा, गगन, फल, फूल। प्रश्न क्रमांक ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें एक शब्द जो चुनकर उसको इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला, विश्व विजय तो नहीं चाहता, फिलप है ध्येय हमारा। क्या है, दमन क्रांति या अमन शांति, क्या आएगा यहाँ पर, अमन शांति। सेकेंड, हमने जब भी कदम बढ़ाए कला नहीं दिखलाए, क्या दिखलाए, पराक्रम या कौशल, क्या आएगा यहाँ पर, कौशल। थर्ड, धरा गगन युग से करते अमर, फिलप की जयकार, क्या आएगा यहाँ पर, वैज्ञानिकों या शहीदों, किसका जयकारा करते हैं, शहीदों का, क्या आएगा यहाँ पे, शहीदों। फोर्थ, विविश भांति के फिलप से भरा भरा हरा भरा है अपना नंदन, क्या आएगा यहाँ पर, शूलो या फूलो, क्या आएगा, फूलो। फिफ्थ, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव फिलप हुआ है, क्या हुआ है, मुग्ध या बुद्ध, क्या आएगा यहाँ पर, बुद्ध। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 का क, इस कविता के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। उत्तर, इस कविता के अनुसार हमारा ध्येय विश्व में अमन शांति की स्थापना से है। प्रश्न क्रमांक ख, किस वैज्ञानिक परीक्षण ने विश्व को चकित किया है। उत्तर, पोखरण के परमाणु परीक्षण ने विश्व को चकित किया है। प्रश्न ग, लहराता हुआ झंडा क्या सीख देता है।
उत्तर, लहराता हुआ झंडा त्याग और बलिदान सिखाता है। प्रश्न घ, हमारे जनमानस ने कौन सा दीप जलाकर उजाला किया है? उत्तर, हमारे जनमानस ने स्वाभिमान का दीप जलाकर उजाला किया है। ण, विपदाओं की किस ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध बना है? उत्तर, विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध बना है। प्रश्न क्रमांक 3, लघु उत्तरी प्रश्न का क वाला, हमने जब भी अपने कदम बढ़ाए हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमने जब भी अपने कदम बढ़ाए हैं का आशय है कि भारत ने जब कभी विकास करने की कोशिश की है तो यहाँ की कला कौशल अपने चरमोत्कर्ष तक उभरी है। क्वेश्चन ख, अखिल विश्व चकित हो उठा से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत की वैज्ञानिक क्षमता को देखकर अखिल विश्व चकित हो उठा। सारे विश्व ने भारत का लोहा स्वीकार किया। प्रश्न ग, हमें कौन सी चीजें बांट पाएगी और क्यों? उत्तर, हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पर अनेक जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म तथा हजारों प्रकार की बोलियां विद्यमान है जो हमें बांट नहीं पाएगी। प्रश्न क्रमांक घ, विविधा में एका की माला गूंथ गूंथ कर संवारने के भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत एक विशाल देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। ऐसी विभिन्नता में हम भारतवासियों ने एकजुटता दिखाई है और भारत का रूप संवरा है। प्रश्न क्रमांक 9, अमन शांति है ध्येय हमारा कविता के आधार पर अपने देश की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। इसके 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर सैकड़ों प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। कई प्रकार की जातियाँ विद्यमान हैं। यहाँ कई धर्म के लोग एक साथ वास करते हैं। भारत धर्म के लोग एक साथ वास करते हैं। डबल लाइन बोल दी है। भारत विज्ञान तथा कई क्षेत्रों में विकास कर चुका है, फिर भी हमारा अमन शांति ही प्रमुख ध्येय है। अब आता है भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं शुद्ध लिखे हुए, पर इनको आपको लिखना भी है और बोलना भी है। फिसड्डी, शर्मिंदगी, जिंदगी, यात्रा और ख्याल। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये शब्द जो दे रखे हैं यह शुद्ध शब्द हैं, इनकी वर्तनी हमें शुद्ध करना है। अशुद्ध शब्द और शुद्ध वर्तनी। विश्व, विश्व नहीं होता है, क्या होता है? विश्व। ध्येय, ध्येय नहीं होता है, क्या होता है? ध्येय होता है। अद्भुत ना होकर अद्भुत होता है। चकित, चकित ना होकर चकित होता है। वैज्ञानिक नहीं होता है, वैज्ञानिक होता है। आदिकाल ना होकर आदिकाल होता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द हिंदी में जैसे कि जैसे लिए जाते हैं वो तत्सम रूप रहते हैं, तो ये शब्द जो दे रखे हैं उनके हमें तत्सम रूप लिखना है। शब्द तत्सम रूप। मुहूर्त, मुहूर्त ना होके मुहूर्त होता है। उजियारा, उजियारा ना होके उजियारा। धर्म, धर्म का धर्म, धर्म का क्या होता है? धर्म। कर्म, कर्म का होता है कर्म। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। विश्व, हमें विश्व शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रगति, हमें हमारे देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। स्वाभिमान, स्वाभिमान का वाक्य में प्रयोग होगा। स्वाभिमान व्यक्ति को किसी के सामने झुकने नहीं देता।
वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का वाक्यों में प्रयोग होगा, देश के भौतिक विकास में वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा हाथ है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से छांटकर लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, इनको हमें इसमें से छांटकर यहाँ लिखना है। धरा, धरा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? अवनी, अवनी और धरती। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अवनी और धरती। गगन, गगन का पर्यायवाची शब्द होता है आकाश और अंबर। तो क्या आएगा यहाँ पर? आकाश, अंबर। फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द होता है कुसुम और पुष्प। तो क्या आएगा यहाँ पर? कुसुम और पुष्प। पथ, पथ का पर्यायवाची शब्द होता है मार्ग और रास्ता। तो क्या आएगा यहाँ पे? मार्ग और रास्ता। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये विलोम शब्द, ये शब्द है, इनके हमें विलोम शब्द लिखना है। शब्द शांति, शांति का विलोम होता है अशांति। सरल, सरल का विलोम होता है कठिन। विजय, विजय का विलोम होता है पराजय। धर्म, धर्म का विलोम होता है अधर्म। नई, नई का विलोम होता है पुरानी। स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ये इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है, गलतियां नहीं करना है और अक्षर साफ लिखना है। धन्यवाद।